रोहतक पहुंचे हरियाणा सीएम नायाब सिंह सैनी विधानसभा चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। हिसार पहुंचे सीएम नायाब सिंह सैनी, कमल गुप्ता, सावित्री जिंदल ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। बिश्नोई मंदिर के जन्माष्टमी कार्यक्रम में पहुंचेंगे सीएम सैनी, कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई भी होंगे शामिल। गोकुल सेतिया ने बुलाई कार्यकर्ताओं की बैठक, चुनावों को लेकर बनाई आगामी रणनीति। आप देख रहे हैं जनित इशू, आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। चुनावी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। रोहतक पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुए गठबंधन को लेकर सवाल उठाया है। सीएम ने जम्मू कश्मीर में हुए दोनों पार्टियों के बीच समझौते पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भूपेंद्र हुड्डा से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या कांग्रेस धारा 370 और 35A को वापस करने की बात कर रही है? क्या वो तिरंगे से अलग झंडे का समर्थन करते हैं और क्या वो पत्थरबाजों का समर्थन करते हैं? नायाब सिंह सैनी ने कहा कि राहुल गांधी और हुड्डा को अब जवाब देना होगा कि किस प्रकार से पाकिस्तान के आतंकवाद को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि 10% जवान हरियाणा से हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद चुनाव प्रचार तेजी से शुरू हो गया है। राजनीतिक दलों के नेताओं के कार्यक्रम और जनसभाएं शुरू हो चुकी हैं। इसी कड़ी में रविवार को सोहना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तावड़ू सोहना मार्ग पर नारी न्याय आंदोलन के तहत एक छोटी जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही, जहां पर वो भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। सिर्फ किसी मामले में आरोपी होने पर ही उनके घरों पर गैर संवैधानिक और गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है और उनको डराया जा रहा है। करके नारनौल में थी, वहाँ पर भी आप बहनों को सभा किया, वहाँ से निकली और यहाँ की तस्वीर का मुझे भेजिए। तस्वीर भेजी तो पता लगा, मुझे यहाँ 3 बजे का समय दिया और आप 1 बजे से आकर बैठी हुई है। 1 बजे से तस्वीरें देख रही हूँ। अभी मैंने रजिया बानो बहन से भी कहा, जगह कम पड़ गई है, अगली बार बहनों के लिए और अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बहनें घरों से निकलती नहीं है। लेकिन जब मजबूर किया जाएगा मेरी बहनों को, तो वो निकलेंगी भी, आवाज भी उठाएंगी, अपने हक अधिकार छीन कर घर लेकर भी जाएंगी। क्या हो रहा है देश में? लोकतंत्र नहीं बचा है। लोक मतलब कि लोगों की आवाज नहीं बची है। क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? भाजपा की डबल इंजन की सरकार में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, घरों को तोड़ा जा रहा है, उनके काम धंधे बर्बाद किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार है, सिर्फ यही दोष है उनका। सिरसा से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके गोकुल सेतिया ने आज एक वर्कर मीटिंग बुलाई, जिसमें चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श कर आगे की रणनीति बनाई गई। पिछले कुछ दिनों से गोकुल सेतिया को लेकर चर्चाओं का दौर चल रहा था कि गोकुल सेतिया पार्टी विशेष को ज्वाइन कर सकते हैं और आज की मीटिंग में भी इस तरह की कोई बात सामने आने की उम्मीद थी। लेकिन गोकुल सेतिया ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें कोई राजनीतिक पार्टी से ऑफर मिले हैं, और लेकिन अभी तो मैदान सजा हुआ है और काफी समय बाकी है। आने वाले समय में क्या होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। रणनीति यही है साहब कि जब किसी घर की कोई वोट मांगने वाले घंटी मारते हैं तो घर वाले क्या कहते छोड़ो छोड़ो वोट मांगने वाले ही होंगे। एक एलर्जी, एक जो विश्वास नहीं रहा राजनीतिज्ञों पे, एक वो सिस्टम बन चुका
अब हम कह देते हैं कि जी वोट बिकता है। देखिए, गरीबी एक ऐसी सज़ा है कुदरत की तरफ से जो कि झेलनी बड़ी मुश्किल है। अगर किसी घर के अंदर 5 मेंबर हैं, 5 सदस्य हैं, अगर 2-2 हज़ार रुपया पहुँच जाता है तो अगला सोचता है कि भैया महीना निकल जाएगा आराम से, उसका बिकने का मन नहीं करता। लेकिन लाचारी का फ़ायदा राजनीतिज्ञ लोग उठाते हैं और उनको पता है कि बाद में लीडरों ने दिखना ही नहीं, तो जो मिलता है वो ले लो। इस करके आज जो है ढांचा, हमारा जो सिस्टम है वो बिगड़ा पड़ा है। पहले तो केवल सिरसा पीड़ित था, अब तो इलाहाबाद में भी ये बीमारी फैल चुकी है। अब ये हालात बन चुका। अब धीरे धीरे रानियाँ भी फैल गई थी, अब ये बीमारी सुनने में आया है कि शायद फतेहाबाद बीमार कर सकती है। पब्लिक का रिस्पांस आपने देख ही लिया होगा कितना अच्छा है। हालांकि देखो, हमने कोई कन्वेंस किसी को नहीं भेजा, सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे वो सब आए। मैं सारी जनता का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इतना प्यार दिया। जब भी हम बुलाते हैं पूरा प्यार देते हैं और उसी का ये नतीजा है कि आज देखो कितने लोग यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है यहाँ पर आकर। किस तरह का चुनाव की रणनीति गोकुल सेठिया की रहने वाली है? देखो, ये अकेले गोकुल का चुनाव नहीं है, ये पूरी जनता का चुनाव है। इसमें हर जो आदमी है वो गोकुल बन के चुनाव लड़ रहा है, ना कि सिर्फ एक गोकुल है। बाकी सारे हमारे लिए गोकुल बन के चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए जीत हमारी पक्की है। पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं गोकुल सेठिया। अभी गोकुल ने आपके सामने अनाउंस किया कि आप सिर्फ काम करो, जनता से ही कहा है। आगे की रणनीति जो होगी वो आपके सामने बता दी जाए, क्योंकि कोई काम हम चोरी छुपके नहीं करते। जब भी कोई फैसला होगा वो आप सबके सामने होगा और आपकी मदद से ही होगा। क्या ऐसी चर्चाएं हैं कि गोकुल सेठिया किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं? देखो, कुछ भी हो सकता है, कल को हम कुछ नहीं कह सकते। भविष्य के घर में क्या छिपा है उसके बाद ही पता चलेगा। हाँ जी। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने समालखा विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत समालखा अनाज मंडी से पदयात्रा शुरू की, जो ओल्ड बस स्टैंड होते हुए समाखला रेलवे स्टेशन के पास संपन्न हुई। इस दौरान भीषण गर्मी के बावजूद भारी संख्या में लोग जुटे। भीड़ के जोश को देखकर गदगद हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 10 साल में बीजेपी ने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया है। बीजेपी के पास अब ये रिपोर्ट गई है कि हरियाणा की जनता ने बदलाव का फैसला कर लिया है, तो आनंद फानंद में गठबंधन तोड़ा, प्रदेश अध्यक्ष बदला, इलेक्शन की तारीख बदल दी और अब दोबारा चुनाव की तारीख बदलने की अर्जी दे दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा बीजेपी ने चुनाव आयोग को चुनाव टालने के लिए पत्र लिखे हैं, जो ये दर्शाता है कि बीजेपी चुनाव से किस कदर घबराई हुई है। निश्चित तौर से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हमारे 15 सवालों का बीजेपी का कोई जवाब नहीं मिला। जो हमने हिसाब मांगा था, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा महंगाई, सबसे ज़्यादा नशा, सबसे ज़्यादा अपराध हरियाणा में क्यों है, गरीब आदमी की स्कीम्स क्यों बंद कर दी गई, सभी लोगों को पोर्टल आईडियों में क्यों उलझाया गया जब गुजरात में पोर्टल आईडी नहीं है, तो हरियाणा में पोर्टल आईडी क्यों आए और नौजवानों को सीटी कच्ची भर्ती में क्यों उलझा दिया गया। ये सारे प्रश्न हम पूछ रहे हैं और हर वर्ग का क्यों अपमान किया। किसान, हमारी बेटियां जिनको जंतर मंतर पर घसीटा गया, कर्मचारी, सरपंच, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे, बड़े बुजुर्ग, हर वर्ग का अपमान इस सरकार ने किया। तो ये सारे हमारे सवाल हैं, इन सवालों का कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं मिल रहा और अपने समय के 10 साल के कामों के आधार पर जनता के बीच में जाने की बजाय केवल और केवल हुड्डा साहब और मेरे पे निशाना साध कर ये लोग बीच में जा रहे हैं जनता के, और ऐसी घोषणाएं इन्होंने करनी पड़ी। 10 साल कुछ काम किया होता तो झूठी घोषणाएं नहीं करनी पड़ती, जिसमें से एक भी घोषणा लागू नहीं हुई, जैसा आप जानते हैं। तो ये स्थिति है और मैं आज समालखा में बधाई देता हूं धर्म विधायक जी को और सभी समालखा के कार्यकर्ताओं को। बहुत अच्छा समालखा में हरियाणा मांगे अभियान, हिसाब मांगे अभियान का जो पदयात्रा और रैली की गई, उसके लिए बहुत बहुत बधाई धर्म सिंह छोकर जी को और सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। और फिलहाल के लिए इस चुनावी चौपाल में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनहितैषी। नमस्कार।
जन हितैषी। टीआरपी नहीं भरोसा आपका।